सबसे पहले तो एक शेर से शुरुआत करें। हर पल इस बात का एहसास रहता है मुझे, हर पल इस बात का एहसास रहता है, कोई है जो हर कदम पर मेरे साथ रहता है। मुझे हर पल इस बात का एहसास रहता है, कोई है जो हर कदम पर मेरे साथ रहता है। और राहों की चंद मुश्किलें मेरा क्या ही बिगाड़ेंगी, राहों की चंद मुश्किलें मेरा क्या ही बिगाड़ेंगी, मेरे सर पे मेरी माँ का हाथ रहता है। तो अब इसी के साथ एक कविता लिखी थी, अभी दिवाली आने वाली है तो श्री राम जी का अवध में आगमन भी है, तो उन्हीं का स्वागत करते हैं हम लोग। तो वो अयोध्या से श्रीलंका जाके रावण को मार के युद्ध खत्म करके सीता जी को लेके वापस लौट रहे हैं। तो हम लोग कविता शुरू करते हैं बिना देर किए, जिसका शीर्षक है श्री राम अवध आगमन। ठीक है। तिमिर हर अभिमान का हरि, तिमिर हर अभिमान का हरि संग्राम को विराम दे, तिमिर हर अभिमान का हरि संग्राम को विराम दे। शीघ्रता थी सिय मिलन की, दो क्षण न थे विश्राम के, शीघ्रता थी सिय मिलन की। ये जब युद्ध खत्म करके रणभूमि से श्रीलंका के भीतर सीता जी को लेने जा रहे हैं, तब का है श्रीलंका। लंका ठीक है यार, अब इस समय श्रीलंका की चर्चा है। तिमिर हर अभिमान का हरि संग्राम को विराम दे, शीघ्रता थी सिय मिलन की, दो क्षण न थे विश्राम के। जानकी माँ भी प्रभु, जानकी माँ भी प्रभु दर्शन को व्याकुल थी उधर, यूं दृश्य था मानो के सागर में रहा सूरज उतर, यूं दृश्य था मानो के सागर में रहा सूरज उतर। देखा एक दूजे को फिर, देखा एक दूजे को फिर निज संकल्प को कुछ बल दिए, देखा एक दूजे को फिर निज संकल्प को कुछ बल दिए। बैठ पुष्पक में गगन चढ़ निज अवध को चल दिए, बैठ पुष्पक में गगन चढ़ निज अवध को चल दिए। ऐसी मनोहर छवि थी के, जब वो पुष्पक में विमान पर चढ़कर सिंहासन पर बैठते हैं श्री राम जी, उनके दूत हनुमान जी लक्ष्मण सब इधर उधर खड़े हैं, सिंहासन वो विमान जैसे ही उड़ता है तब का वर्णन देखिए कि ऐसी मनोहर छवि थी के देवता भी हर्षित हो उठे, ऐसी मनोहर छवि थी के देवता भी हर्षित हो उठे। नर नाग सुर गंधर्व सबके उर पुलकित हो उठे, नर नाग सुर गंधर्व सबके हृदय पुलकित हो उठे। पवन भी शीतल सुगंधित मंद मोहित बह रही, पवन भी शीतल सुगंधित मंद मोहित बह रही। यूं लग रहा सिया राम जी के कर्ण में कुछ कह रही, यूं लग रहा सिया राम जी के कर्ण में कुछ कह रही। पोखर सरित सागर का जल, पोखर सरित सागर का जल अत्यंत निर्मल हो गया, हर दिशा उज्जलित हो उठी आकाश उज्ज्वल हो गया, हर दिशा उज्जलित हो उठी आकाश उज्ज्वल हो गया। अब ये लंका से उठ के आकाश में पहुंच चुके हैं। तो अब देखिए, जैसे हम लोग नहीं कहीं जाते हैं तो वापसी में बताते हैं कि देखो हम यहाँ से गए थे, ये दिखा था, वैसे ही श्री राम जी सीता जी को बता रहे हैं। वो तो 14 वर्ष लंका के भीतर ही थी, ठीक है। तो वो सीता जी को बता रहे हैं कि रघुवीर बोले सिया देखो, रघुवीर बोले सिया देखो, रक्त रंजित ये धरा, लंकेश वंशी दैत्य कुल के शव से पाटित ये धरा। रघुवीर बोले सिया देखो, रक्त रंजित ये धरा, लंकेश वंशी दैत्य कुल के शव से पाटित ये धरा। खड्ग खंडित मुंड अरिके इस धरा में है पड़े, खड्ग खंडित मुंड अरिके इस धरा में है पड़े। लंकेश सुत रावण के संग असंख्य दानव भी मरे, लंकेश सुत रावण के संग असंख्य दानव भी मरे। ये देखो वो बारिद के भीतर, अब रणभूमि क्रॉस हो चुकी है, अब समुद्र आया है। बारिद माने होता है समुद्र। तो ये देखो वो बारिद के भीतर सोए सेतु जो है दिख रहा, ये देखो वो बारिद के भीतर सेतु जो है दिख रहा। मेरे वन आने की गाथा ये है अपना लिख रहा, ये सेतु मेरे वन से लंका आने की गाथा लिख रहा। वो देखो शिव शंकर की प्रतिमा, रामेश्वरम आ गए हैं। वो देखो शिव शंकर की प्रतिमा मैंने करी स्थापना,
वो देखो शिव शंकर की प्रतिमा मैंने करी स्थापना, फिर करबद्ध कर माँ जानकी ने शिव से करी कुछ याचना, करबद्ध कर माँ जानकी ने शिव से करी कुछ याचना। बढ़ चला पुष्पक सिया को, समुद्र से निकल आए हैं, कि बढ़ चला पुष्पक सिया को चित्रकूट की शोभा दिखाने, बढ़ चला पुष्पक सिया को चित्रकूट की शोभा दिखाने, ऋषि मुनि के आश्रमों के रमा को दर्शन कराने, ऋषि मुनि के आश्रमों के रमा को दर्शन कराने। प्रभु राम बोले हे सिए, अब चित्रकूट से निकल चुके हैं दर्शन करके। प्रभु राम बोले हे सिए वो देखो दंडक वन उधर, अब आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो सब तो दिखना ही है। प्रभु राम बोले हे सिए वो देखो दंडक वन उधर, खोज में तेरी लखन में ठहरे कई रजनी इधर, खोज में तेरी लखन में ठहरे कई रजनी इधर। फिर गंगा यमुना की सी सरिता, फिर गंगा जमुना की सी सरिता श्री को दिखाई राम ने, श्री कौन? सीता। फिर गंगा यमुना की सी सरिता श्री को दिखाई राम ने, रघुप्रिया का मन मोहा संगम के पावन धाम ने, रघुप्रिया का मन मोहा संगम के पावन धाम ने। फिर अवध नगरी को देख, फिर अवध नगरी को देख रघुवर अत्यंत हर्षित हो उठे, अवध नगरी को देख रघुवर अत्यंत हर्षित हो उठे, हनुमान लक्ष्मण और सिय के और भी पुलकित हो उठे, हनुमान लक्ष्मण और सिय के और भी पुलकित हो उठे। प्रभु राम सीता और लखन अब अवध नगरी में अपने महल में वापस आ चुके हैं। प्रभु राम सीता और लखन माँओं से जाकर यूं मिले, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। कैकेयी सबसे प्रिय थी, तो प्रभु राम सीता और लखन माँओं से जाकर यूं मिले, जो मृत समानिक देह में हो प्राण वापस जा मिले, जो मृत समानिक देह में हो प्राण वापस जा मिले। जब महल पहुँचे श्री रघुवर, जब महल पहुँचे श्री रघुवर ऐसा सुखद क्षण आ गया, जब महल पहुँचे श्री रघुवर ऐसा सुखद क्षण आ गया। फिर अवध के हर भवन में एक उत्सव छा गया, फिर अवध के हर भवन में एक उत्सव छा गया। तो अब आगे का सुनिए, एक दोहा है उसके बाद कविता खत्म, कि अवधपुरी में आ प्रभु, अवधपुरी में आ प्रभु ले गुरु का आशीष, अवधपुरी में आ प्रभु ले गुरु का आशीष, सिंहासन धारण किया बने कौशलाधीश, सिंहासन धारण किया बने कौशलाधीश। तो बोलो जय श्री राम। अब इसी के साथ एक छोटा सा शेर है, फिर उसके बाद हम वापस आएंगे। आ जाती है, हम लड़कों की जिंदगी है तो जिम्मेदारी आ जाती है, कुछ सुनकर, कुछ समझकर और बहुत कुछ देखकर, कि जिम्मेदारी आ जाती है कुछ सुनकर, कुछ समझकर और बहुत कुछ देखकर। हमें खुश होने को खुशियों की ज़रूरत नहीं, हम खुश हो जाते हैं अपने अपनों को खुश देखकर।